अब मैं आपको इट का यूज एडजेक्टिव से हट के दूसरे कंडीशंस में दिखाऊंगा। इट का यूज जो है डे, डेट, टाइम, वेदर और जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, निर्जीव चीजें, वहां पर भी करते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स जो कीड़े मकोड़े हैं, इंसेक्ट्स, और बेबीज छोटे जो बच्चे होते हैं उनके लिए भी यूज किया जाता है इट का यूज। तो इट का थोड़ा सा और यूज हम देखेंगे, जहां पे मैंने बताया कि इट का यूज डे, डेट, टाइम, वेदर, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी होता है, एनिमल्स और इंसेक्ट्स के लिए भी होता है, स्मॉल बेबीज के लिए भी यूज किया जाता है। तो अब मैं आपको डियर स्टूडेंट्स इस लेक्चर में मैं आपको इट का यूज दिखाऊंगा डे, डेट और टाइम और वेदर बताने के लिए। जैसे सेंटेंस आया कि आज रविवार है, आज रविवार है, तो हम आज के लिए टुडे, टुडे को हम लास्ट में भी लिख सकते हैं और शुरू में भी लिख सकते हैं टुडे, फिर सब्जेक्ट हम मान के चलेंगे इट इज संडे, टुडे इट इज संडे, या इट इज संडे टुडे, ऐसे भी कह सकते हैं। तो जब हम यहां पर डे की बात कर रहे हैं तो भी हम इट को ही सब्जेक्ट मान के चल रहे हैं। वैसे ही अगर आया डेट की बात करें कि आज 30 अप्रैल है, आज 30 अप्रैल है, आज 30 अप्रैल है, तो यहां पर भी हम टुडे पहले लिख लिए, लास्ट में भी लिख सकते हैं इसको, लेकिन इट को ही हम सब्जेक्ट मान के चलेंगे। टुडे इट इज 30 अप्रैल। तो ये आपने देखा डेट के लिए। अब हम बात करते हैं टाइम के लिए। जैसे आया अब 4:30 बजे हैं, अब 4:30 बजे हैं या बज रहे हैं, अब 4:30 बजे हैं या बज रहे हैं, तो यहां पर भी हम सेंटेंस में इट को मान के चलेंगे सब्जेक्ट, इट इज, और 4:30 को 4:30 कहते हैं, 4:30, या हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं इट इज 4 PM, इट इज 4 PM। तो ये आपका रहा, जैसे हम टाइम बताना हो तो भी हम इट से ही शुरू करेंगे। अब हम वेदर के लिए बात कर रहे हैं, जैसे मौसम की बात कर रहे हैं कि आज ठंडा मौसम है, आज ठंडा मौसम है, तो आप लिखेंगे टुडे इट इज कोल्ड वेदर, टुडे इट इज कोल्ड वेदर। तो जब हम मौसम की बात कर रहे हैं तो भी हम इट को ही सब्जेक्ट मान के चल रहे हैं, इट इज कोल्ड वेदर। अभी जैसे आ गया आज गर्मी का मौसम है, आज गर्म मौसम है, तो टुडे इट इज हॉट वेदर, यहाँ पे कोल्ड की जगह हम हॉट वेदर लिखेंगे। कुछ और वेदर के एग्जांपल्स देते हैं। जैसे आया आज बदली वाला मौसम है, मींस बादल लगा हुआ है, आज बदली वाला मौसम है, तो यहां पर भी हम मौसम की बात कर रहे हैं। तो टुडे इट इज क्लाउडी वेदर, क्योंकि बादल लगे हुए हैं, क्लाउड लगे हुए हैं, तो सिर्फ अगर क्लाउड लिखते हैं तो नाउन है, और जैसे ही इसमें वाई जोड़ देंगे तो ये एडजेक्टिव बन जाएगा, क्लाउडी वेदर। तो टुडे इट इज क्लाउडी वेदर। वैसे ही अगर आया कि आज तूफानी मौसम है, आज तूफानी मौसम है, तो यहां पर भी हम लिखेंगे टुडे इट इज स्टॉर्मी वेदर। स्टॉर्म, STORM मीन्स तूफान होता है, ये नाउन है, और जैसे ही इसमें वाई जोड़ दिया एडजेक्टिव बन गया। तो टुडे इट इज स्टॉर्मी वेदर, टुडे इट इज स्टॉर्मी वेदर, क्लाउडी वेदर। अगर बहुत कड़ाके की ठंड है
तो चिली वेदर। और अगर जैसे बहुत चिपचिपा मौसम है तो स्टिकी वेदर। इसी तरह से बहुत जो है उमस वाला है तो उसको सल्ट्री वेदर बोलते हैं। जैसे आज बहुत उमस भरा मौसम है, आज उमस भरा मौसम है। तो यहां पर हम टुडे इट इज सल्ट्री वेदर, SULTRY, सल्ट्री वेदर। सल्ट्री वेदर का मतलब उमस वाला मौसम, जिस दिन बहुत आपका वेदर जो है सल्ट्री वेदर हो। जिस दिन तूफानी मौसम है स्टॉर्मी वेदर। जिस दिन बारिश वाला मौसम हो उस दिन हम लिखेंगे टुडे इट इज रेनी वेदर, क्लाउडी वेदर अगर बादल लगा हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से आपने देखा कि मौसम के यूज के लिए भी, वेदर के लिए भी हम लोग इट का यूज करते हैं। अब हम नॉन लिविंग थिंग्स की बात करते हैं। जैसे आया कोई सेंटेंस जिसमें लिखा गया कि यह एक कुर्सी है और इसके 4 पैर हैं। यह एक कुर्सी है, इसके 4 पैर हैं। तो यहां पर ये जो बात हो रही है वो निर्जीव वस्तु की बात हो रही है। तो पहले आपने लिखा दिस इज अ चेयर, दिस इज अ चेयर। पहले राउंड में आपका चेयर आया पहले सेंटेंस में। अब इसके 4 पैर हैं। किसके 4 पैर हैं? इस कुर्सी के। तो जो कुर्सी है वो नॉन लिविंग थिंग है, निर्जीव वस्तु है। तो निर्जीव वस्तु के लिए भी हम प्रोनाउन की जगह इट का यूज करते हैं। अब यहां पर लिखेंगे इट हैज 4 legs, इट हैज 4 legs। तो जो इट है वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है दूसरे सेंटेंस में, क्योंकि इट जो आया है इस निर्जीव वस्तु के लिए, चेयर के लिए यूज किया गया है। तो इस तरह से जो एनिमल्स हैं, कीड़े मकोड़े हैं या बेबीज हैं, इनके लिए भी इट का यूज होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम लोगों ने सीखा कि हाउ टू यूज इट, हम इट को कैसे यूज करते हैं इन आवर इंग्लिश सेंटेंसेस, इन आवर स्पीकिंग। तो ये रहा हमारा इट पे हमारा पूरा लेक्चर। और फिर मैं आपको अगले सेशन में कुछ और भी नए नए टॉपिक्स लेकर के आता रहूंगा। और आशा करता हूं कि आप जहां अगर आपको अच्छा लगता हो तो लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे, ताकि आपको मैं अगले और भी वीडियोस में आपको पेश करता रहूं। दैट्स ऑल टुडे।